जहां तक बात है इस फॉर्मूले की E = F/Q, ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस समझिए। क्या समझना है सर? आपको ये समझना है कि जो ये चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज का है, क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसी चार्ज का है ना? और कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, मतलब कूलम्ब्स लॉ आपको फोर्स देगा। हमने इसे पढ़ा क्या था, हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो फोर्स है ना बेटा, वो दो चार्ज के बीच का होता है। क्या होता है? दो चार्ज के बीच का होता है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये तो एक ही चार्ज है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है? तो एक ही चार्ज है। तो कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स हमें मिलेगा ये तो दो चार्ज के बीच का होता है, तो ये चार्ज तो एक ही है। तो इसका मतलब समझ नहीं आया, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। अब सुनिए, देखिए, तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी है जैसा फोकस करना आप लोग, ठीक है? तो क्या मतलब कहने का, आइए बात करते हैं। देखिए, सपोज करो ये हमारा मेन चार्ज, ठीक, सुनेगा, और ये है इसका अपना क्षेत्र, जिसे हम स्पेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है? अब ये सोचो कि हमने कहीं दूर पे एक चार्ज रखा, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपके सिलेबस में प्लस के ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं है, प्लस के ऊपर ही है। और जो प्रॉपर्टी या जो बिहेवियर प्लस दिखा रहा है वही बिहेवियर किसका भी है, माइनस का भी है। इसे ध्यान रखना है ना, मैं 2 दफा पहले बोल चुका हूं। आइए बात करते हैं। देखिए, तो मैं इस चार्ज को यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, मैं कहीं भी रखूं, अंदर रखा, कहीं भी रखूं, तो ये चार्ज हम इसको टेस्ट कर रहे हैं ना, बात समझ आ रही है? क्या ये चार्ज अपनी जगह चेंज कर रहा है? अगर अब सुनो, अगर ये चार्ज हम खिसकाएंगे ना, मतलब सोचो मन में, हाँ, अगर हम इस चार्ज को खिसकाएंगे तो क्या होगा पता है? इसके साथ ये जो फील्ड है ये तो खिसकेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? जरा इमेजिन करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का है, और अगर मैं इसको खिसका के नीचे लेके आऊंगा तो ये पूरा फील्ड तो नीचे नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ये समझ आ गया आप लोगों के। तो क्योंकि हम इसकी बात कर रहे थे अभी ना, तो हम इस टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा इसको टेस्ट चार्ज। बात समझ में आई इतनी? अब सुनेगा बेटा, देखिए, हम ये चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला बन के कैसा आया, ठीक है? देखिए होगा क्या, देखिए, जब तक ये टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र के बाहर है, ये टेस्ट चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूर है, उसके फील्ड से बाहर है, कहां से करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इसके क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट में आया या इसकी बाउंड्री में आया, कहीं मान लो, तो तब जाके ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? इसका या तो अट्रैक्शन फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। अगर ये दोनों अट्रैक्शन में से, चलो प्लस मान लिया इसको मैंने, तब क्या होगा? रिपल फील होगा। और अगर ये माइनस है तब ये अट्रैक्ट फील होगा। अब सुनिए, अब देखना है, चल प्लस ही करते हैं इसको, ठीक है? देखिए, तो ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट चार्ज। समझ में आ रही बात? कौन कर रहा है? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? वो इस मेन चार्ज का। बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस मेन चार्ज का है। इसे कौन फील कर रहा है? इसको फील कर रहा है टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज ही ना हो, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था क्लास में कि कोई पहलवान है, वो बोले कि मैं हूं जो हूं, ताकतवर है ना, लेकिन जब तक वो कोई काम ना करे उसको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब कोई भी चार्ज खुद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फील कर सकता। चीजों को समझिए, कोई भी चार्ज खुद अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फील कर सकता है। तो सर वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है कैसे पता करेंगे, या कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है कैसे पता करेंगे? एक तरीका है, आप उसके क्षेत्र में या उसकी बाउंड्री में क्या लाइए, रखो टेस्ट चार्ज। क्या रखो? टेस्ट चार्ज। अब सवाल यह आता है कि सर ये भी चार्ज है, मैंने कहा बिल्कुल चार्ज है, तो क्या इसका अपना फील्ड नहीं होगा? मैंने कहा होगा। बात सुनना भी क्या बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन बन के आता है कि सर हम किसकी खोज कर रहे हैं? हम खोज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की? दो चार्ज पड़े हैं, मैंने कहा इस वाले की। तो सर इसका फील्ड नहीं होगा? मैंने कहा होगा। सर क्या होगा? इसका फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज वैल्यू पर। सुनिएगा, किस पे? चार्ज वैल्यू पर। मैंने आपसे क्या बोला कि टेस्ट चार्ज की चार्ज वैल्यू कितनी होती है? 1 कूलम्ब, या यूनिट चार्ज, या फिर यूनिट चार्ज बोलते हैं इसको। कितनी होती है? 1 कूलम्ब। अब सुनिए, माना इसकी चार्ज वैल्यू है 5 कूलम्ब और इसकी चार्ज वैल्यू कितनी है? हमेशा 1 कूलम्ब। प्लस या माइनस दोनों की सेम होती है 1 कूलम्ब। अब ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? 5 वाला। तो जब रीडिंग आएगी, किसकी रीडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो जब रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी? वो इसकी आएगी। आई बात समझ में? अभी भी
है ना। कहीं अगर आप टेस्ट चार्ज को 10 कूलम कर दिए या इससे ज्यादा कर दिए, इसके आसपास कर दिए, तो तब रीडिंग किसकी आएगी? तब इसकी आ जाएगी। हम निकाल किसकी रहे हैं? निकाल तो इसकी रहे हैं, पर रीडिंग आ किसकी गई? रीडिंग आ इसकी गई। ओके इतना। चलिए तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, ये 1 कूलम टेस्ट चार्ज आपका। अब सुनिए बेटा, देखिए जैसे ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में आया, इसके स्पेस में आया, तो ये क्या फील करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फील करेगा। अच्छा कौन फील कर रहा है? ये फील कर रहा है। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि कोई चार्ज खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं फील कर सकता, या कोई अपने इलेक्ट्रिक चार्ज अपने फोर्स को नहीं फील कर सकता है। ये पॉइंट होगा कि लेकिन आगे बढ़ जाऊं, समझ में आ गया? जरा खाना बताओ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, ये कौन फील कर रहा है? ये फील कर रहा है। आई बात समझ में? कौन फील कर रहा है? ये फील कर रहा है। अब मेन पॉइंट क्या है कि फील कैसे कर रहा है, ये फील किस रूप में कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। फील किस रूप में करेगा बताओ? यस, फील करेगा फोर्स के रूप में। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ये हो गया इतना, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, ठीक है, लेकिन वो फील कैसे करेगा? फील करेगा फोर्स के रूप में। एक्चुअल में बेटा सुनो, एक्चुअल में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एरिया, खाली बस। क्या होता है? एरिया। अगर ये टेस्ट चार्ज नहीं होता तब भी इसका ये एरिया था ना, था एरिया, लेकिन तब हम ये नहीं बना पाते, ठीक है। टेस्ट ये आपका था चार्ज, ये इसका क्षेत्र है ही, यानी कि फील्ड तो उसका पहले से ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है इसका, लेकिन ये कब बनेगा? जब कोई टेस्ट चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा। और कैसे फील करेगा? फोर्स के रूप में फील करेगा, या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रेपल होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ये फॉर्मूला आपका बन के आया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये फॉर्मूला आपके बन के आया।